तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो भाई अभी तक आपने जो क्लासें देखी आपको मजा आया होगा और फाइनली हमारी जो लास्ट वाली क्लास थी वो थी मेहंदी हम कैसे बनाएं। तो आई थिंक आप लोग के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। नहीं हुए तो आप इस वाली क्लास में मुझे डाउट्स वो कमेंट्स करके जरूर बताना। सो आज मैं मेहंदी लगाने वाला हूँ हाथ पे, जो कि 3 से 4 डिजाइन में मेहंदी हो जाएगी पूरी, और वो हाथ बहुत 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 यूनिक लगने वाला है, जिससे आप ना कई सारे क्लाइंट को इम्प्रेस करके बहुत सारा पैसा भी कमा सकते हो। चलो देरी ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास आज की। और बस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हाथ स्टार्ट करेंगे अपनी शेडिंग से, जो हर बार शेडिंग हम करते हैं वही शेडिंग करेंगे यहाँ पे भी। और ये देखो, अब लाइन बीच में टूट गई है तो फिर आप लोग डिस्टर्ब मत होना, कहीं आप बोलो कि भैया लाइन टूट गई, तो हम दोबारा मतलब इसके बीच में कर देंगे नहीं, इसके ऊपर से एक बार और हम कर देंगे और ये दोबारा से सेट हो जाएगा। और कीप को बार बार पोंछनी है, इस चीज़ का स्पेशल ध्यान रखना। तो अभी सबसे पहले हम शेडिंग करेंगे जो हर बार करते हैं, और शेडिंग हमेशा हमें बारीक बारीक करनी पड़ती है, जैसे कि आपको मैं हर बार बताता हूँ। गाइस पिछले 2 दिन से मेरी वीडियो पे कमेंट थोड़े अच्छे आए हैं, उन लोगों ने कहा कि हम आपकी मेहंदी देख के मेहंदी सीख रहे हैं, थोड़ा अच्छा लगता है। अब ये डबल शेडिंग का भी ज़रूर ध्यान रखना, क्योंकि हमारी हर मेहंदी में डबल शेडिंग भी होनी बहुत 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 ज़रूरी होती है। शेडिंग डबल करनी ज़रूरी होती है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है। जहाँ पे सिंगल होती है वहाँ पे हम शेडिंग का जो साइज़ होता है थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ये भी आपको मैंने बता रखा है। और आज का जो ऊपर का डिज़ाइन हम थोड़ा यूनिक करेंगे, थोड़ा छोटा होगा बट थोड़ा यूनिक होगा, क्योंकि मैंने हाथ छोटा बनाया है। और आप लोग की वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो जाती है तो आई थिंक आप लोग को परेशानी होती है। आप लोग ये तो कमेंट करके बताते नहीं हो कि सर वीडियो देखने में मज़ा आ रहा है, मेहंदी लगाने में मज़ा आ रहा है। तो मुझे लगता है शायद आप लोग देख देख के थक जाते हो, इसलिए कमेंट करना भूल जाते हो। तो हमने आउटलाइन करने के बाद इसको हम करेंगे मोटी, जैसे कि ये भी मैंने आपको बता रखा है। और जो आज मैं आपको डिज़ाइन बताने वाला हूँ ना गाइस, वो डिज़ाइन ऑलरेडी आप लोग कर चुके हैं, लेकिन कहते हैं ना हर चीज़ करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। बस ये तरीका थोड़ा सा अलग है, डिज़ाइन सेम है, सब चीज़ बता रखी है मैंने आपको, बस थोड़ा सा बनाने का तरीका वो अलग होगा। तो हम बनाएंगे सबसे पहले पत्ती, और पत्ती में थोड़ा कन्फ्यूज़न मत होना, क्योंकि एक साइड की पत्ती छोटी, एक साइड की पत्ती हमेशा थोड़ी सी बड़ी बनती है। ये लाइन है, इसको हम साफ़ कर देंगे। आप चाहें तो इक्वल भी कर सकते हैं, मेरे से जैसा बनता है गाइस मैं तो वैसे आपको बना के दिखा देता हूँ। तो आप लोग प्लीज़ उल्टा सीधा कमेंट मत करना कि सर पहले ये वो इस तरीके से। तो अगर आपको लगता है कि आप इससे अच्छा बना सकते हो तो बिल्कुल बनाइए, और साथ में दूसरों की हेल्प भी कीजिए बनाने में। ठीक है, हमने यहाँ पे अब इसके यहाँ पे ना हम एक लाइन और खींचेंगे, और वो ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जब हम ये डिज़ाइन करते हैं तो ये लाइन बहुत ज़रूरी है, वो मैं बताऊँगा अभी थोड़ी देर में जब इसको हम फिलिंग करेंगे तब। बट आज की मेहंदी में ना हमारा कोई भी चेक यूज़ नहीं होगा। आज की मेहंदी में हमारा सारा प्रॉपर तरीके से प्रॉपर भरा हुआ होगा, और मोस्टली शेडिंग वाला काम होगा, मोस्टली शेडिंग वाला और मॉडर्न आर्ट वाला। बस इन 2 चीज़ों से हम आज की मेहंदी आपको लगा के दिखाएंगे। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेहंदी की क्लास कैसी लग रही है। और अगर आपको किसी चीज़ का डाउट है, डाउट मीन जैसे कि आप लोग कुछ मुझे बताना चाहते हो कि सर ये वाला डिज़ाइन बना के दिखा दो, ये हमसे नहीं बन रहा, तो मुझे इंस्टा पे टैग करिए या स्टोरी लगा के मेंशन कीजिए, मैं देख लूँगा। और देखने के बाद फिर आपकी नेक्स्ट क्लास में वो चीज़ मैं करूँगा, क्योंकि मुझे 1 साल तक क्लास डालनी है, आपको भी पता है। तो चलो अब इसको भी शेडिंग करते हैं इधर से। और शेडिंग करते वक्त ध्यान रखना है, हमें शेडिंग बारीक बारीक करनी है, शेडिंग डबल करनी है। और सबसे मेन बात, शेडिंग बहुत आराम से करनी है। देखो डिज़ाइन थोड़ा सा ख़राब हुआ है, मेरा फिंगर लग गया, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, तो कैमरे के देखने के चक्कर में गाइस ये मेरा ख़राब हो जाता है। मैं कैमरा देखूं या मेहंदी देखूं कुछ समझ में नहीं आता, बट कोई बात नहीं। अभी आप लोग, ये डिज़ाइन थोड़ा सिंपल लगेगा, लेकिन जब ये बन जाएगा ना तब ये बहुत सुंदर लगेगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, मोर बना के, छोटा सा मोर बना के ऐसे, छोटी छोटी जो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में सिखाई थी वो बनाएंगे, क्योंकि हमारा ये डिज़ाइन एंडिंग का है।
तो अच्छा लगेगा देखने में, आप लोग कमेंट करके बताना पूरा हाथ देखने के बाद कि मेहंदी कैसी लगी आज की। और गाइस मेहनत बहुत हो जाती है, तो रिक्वेस्ट है चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब देखो मेरे यहाँ पे पेज पे जगह कम है तो मैं इसको थोड़ा छोटा करूँगा, ठीक है। यही सेम प्रोसेस यहाँ पे करेंगे ये वाला, और ये कलाई के अंदर ही रखना है हमें। रीज़न बता दूँ आपको मैं, क्योंकि कलाई के बाहर हम हाथ लेके नहीं जाएंगे, क्योंकि हाथ भी हम ऐसे ही बनेंगे। अगर हाथ पे जगह कम होगी तो जाहिर सी बात है हमें छोटा डिजाइन करना पड़ेगा। तो जो हम हाथ बनाते हैं पेपर पे, तो उसको रियल वाला हाथ ही समझो आप, ठीक है। क्योंकि पेपर समझ के आपने डिजाइन बाहर निकाल दिया तो जब आप क्लाइंट के हाथ पे बैठोगे ना, तब आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से बना है अभी। और अब जो हमने तीसरी लाइन खींची थी वही चीज़ मैं बताऊंगा आपको कि उसको हम हैवी कर देंगे। ये देखो इस तरीके से। तो आप लोग मुझे कमेंट करके अब बताना कि अभी तक का ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा। और यहाँ से भी करेंगे गाइस। हमारी मेहंदी में सबसे मेन चीज़ क्या है? स्पीड। वो बिल्कुल नहीं होती। बहुत लोग कमेंट करते हैं कि सर हमारी स्पीड नहीं है, स्पीड नहीं है। अब यार काम अगर कोई हम अच्छा करेंगे, तसल्ली से करेंगे, तो जाहिर सी बात है उसमें टाइम लग जाएगा। तो ये चीज़ आप अपने माइंड में बैठ लेना जब भी मेहंदी का काम करो। तो ये मत सोचना कि हम स्पीड में मेहंदी लगाएं, ठीक है। और अब हम इसमें बनाएंगे लोटस, और लोटस बनाएंगे एक ही तरफ। तो हमारा फर्स्ट लोटस ये होगा। और गाइस आप चाहे लोटस बनाते वक्त तो कीप उठा के भी चला सकते हैं, और नहीं तो कीप टच करके भी चला सकते हैं। और आप लोग मुझे ये कमेंट करके बताना, जो मैं ये कीप चला रहा हूँ, ये कीप टच करके चला रहा हूँ या कीप उठा के चला रहा हूँ, ये भी कमेंट करके बताना। ये देखो गाइस, ये हमारा पहला लोटस तैयार हो गया। और ये यहाँ पे हम इसकी डंडी खींचेंगे और एक छोटा सा लोटस हम यहाँ पे और बना देंगे, गोला बना के ये इस तरीके से। और आधे में ही हमें ये मॉडर्न आर्ट करना है, आधे में हम करेंगे सर्कल डिज़ाइन, जो कि आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है। और यहाँ पे जगह खाली है तो यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे ये डिज़ाइन। आप चाहे तो इसके अलावा कुछ भी कर सकते हो, बस डिज़ाइन थोड़ा सा अच्छा लगना चाहिए, यूनिक लगना चाहिए, ठीक है। अब इसकी हम देंगे आउटलाइन, क्योंकि आउटलाइन देनी बहुत ज़रूरी है। और आउटलाइन देनी उसी की शेप में जिस शेप में हमारा डिज़ाइन है, ठीक है, ये इस तरीके से। और अब हम इस साइड में करेंगे गोले वाला डिज़ाइन, जो बिल्कुल सर्कल होता है, छोटे छोटे जो बारीक सर्कल होते हैं वो। और बिल्कुल आराम आराम से बनाएंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, क्योंकि इसी शेप में हमें बनाना है ये। और ये ध्यान रहे बड़े बड़े नहीं बनते। जब भी हम ऐसा कोई डिज़ाइन करते हैं तो बहुत छोटे छोटे बनते हैं, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग बनाने हैं, जो कि बाद में देखने में अच्छा लगे। बड़े बड़े बना दोगे तो थोड़ा सा अच्छा तो लगेगा, लेकिन इतना अच्छा नहीं लगेगा जितना अच्छा हमारा छोटे में लगेगा। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी जाएगी, मुझे मालूम है। पहले मैंने सोचा था कि वीडियो मैं छोटी बनाऊंगा, लेकिन जब मैं मेहंदी लगाने बैठता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि आपको मैं एक एक चीज़ क्लियर करके बताऊँ। और मुझे नहीं पता भाई, अब मैं कैमरे में नहीं देख रहा तो वीडियो पता नहीं ब्लर ना हो रही हो। तो अगर हो रही हो तो आई एम सॉरी। मेरे पास यार जो चीज़ है मैं उससे ही लगा के दिखा सकता हूँ, और मेरी पूरी कोशिश है कि आप तक बिल्कुल अच्छे से वीडियो पहुँचे। और मैं कीप को आज टेढ़ी करके चला रहा हूँ ताकि आपको दिखे। वैसे आप लोग कमेंट में बताते नहीं हो, बट कोई बात नहीं। अब जब भी अभी हम इसको बढ़ते हैं, मैंने बताया कि पहले थोड़ा सुखाते हैं, तो इसको हम सुखा लेंगे जब तक हम आगे की ओर बढ़ेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है। और आगे हम एक स्पेशल डिज़ाइन और करने वाले हैं, छोटा सा, जो कि यूनिक लगता है। सबसे पहले शेडिंग, जैसे कि आपको पता है हम हर बार शेडिंग करते हैं, तो शेडिंग इसमें भी करेंगे। शेडिंग बहुत ज़रूरी होती है। और अभी तक हम साइड में मंडाला आर्ट और फिर चेक करते थे, तो आज हमें मंडाला आर्ट तो करना है, लेकिन साइड में नहीं करना। आज हमारा मंडाला आर्ट थोड़ा अलग होने वाला है, तो वीडियो में बने रहो और वीडियो को पूरी देखो, क्योंकि मैं भी मेहनत करता हूँ आप लोग के लिए। तो जब व्यूज़ अच्छे आते हैं ना, तो दिल को सुकून मिलता है कि वाह, थोड़ी सी हमारी मेहनत सफल हो रही है, ठीक है गाइस। इस चीज़ का ध्यान रखना।
जितना ज़्यादा आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे उससे कई ज़्यादा मैं भी आप लोग को सपोर्ट करूँगा। और साथ में आप लोग मुझे ये भी तो कमेंट करके बताओ कि आप लोग हाँ हो कहाँ से। अभी तक पता है मेरे पास सिर्फ 2 कमेंट आए हैं। एक तो वो लड़की है जो नेपाल से मेहंदी लगा रही है, उसने कल भी मेरे को वीडियो बना के भेजी कि भैया ये वाले भी स्टोरी लगा देना ताकि और लोग भी आप लोग का हौसला बढ़ाएं। बट मैंने कहा कोई बात नहीं, भगवान मालिक है, जो होगा देखा जाएगा। और अभी हम बीच में लाइन खींचेंगे यहाँ पे, ये इस तरीके से लाइन खींचेंगे ये, और एक लाइन हम खींचेंगे यहाँ से ऐसे यहाँ तक। ठीक है, अब क्या नाम है, आप लोग को थोड़ा दिख रहा होगा, कैमरा थोड़ा सा मैं पीछे करता हूँ, ये बस कैमरा पीछे नहीं करा मैंने, पेज ही पीछे कर दिया। इसके अंदर तो हमें करना है मॉडर्न आर्ट। तो सबसे पहले हम एक लाइन और खींचेंगे, क्योंकि हमारा हाथ थोड़ा पतला है तो इसी के अकॉर्डिंग लाइन हम अंदर खींचेंगे, क्योंकि बाहर स्पेस कम बचा है हमारे पास। ठीक है, तो एक लाइन हमने यहाँ से खींच दी अंदर की ओर, इधर से भी अंदर की ओर खींचेंगे। और लाइन में ध्यान रखें ज़्यादा गैप ना हो। ठीक है, तो यहाँ तक खींच दी और ये यहाँ तक आ जाएगी ऐसे। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे भी एक लाइन खींच देनी है इस तरीके से, क्योंकि आज हम फिंगर पे बनाएंगे सब में अलग अलग डिजाइन, तो इस चीज़ का ध्यान रहे। तो यहाँ पे एक लाइन हम और खींचेंगे, एक लाइन हम और खींचेंगे, मतलब टोटल हमें 3-3 लाइन खींचनी है। वो इसीलिए क्योंकि हमें एक लाइन करनी है मोटी और एक लाइन करनी है बारीक, जिस पे हम शेडिंग करेंगे। ठीक है, तो अब इसको हम यहाँ से मिक्सअप कर देंगे, क्योंकि ये फिंगर हमारी ऐसे जाएगी। तो अब जाहिर सी बात है ये वाला जो डिज़ाइन है ना वो ऐसे ही होगा, तो आप इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज मत होना। ठीक है, कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ कि सर यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो ये और यही बनाएंगे, इसके अंदर हम कुछ नया नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये डंडा खींचा एक, ये इस तरीके से करा, और जब हम क्लाइंट के हाथ पे बैठते हैं ना तो बिल्कुल भी होपलेस नहीं होना। कहीं आप सोचो कि बनाने के बाद कि हमसे गलत हो गया, आप बिल्कुल रिलैक्स होकर मेहंदी लगाते रहना, क्योंकि क्लाइंट के सामने अगर आपने जितना अच्छा लगाया और अगर उसके सामने आप होपलेस हुए तो क्लाइंट समझेगा कि ये नर्वस है और आई थिंक ये पहली बार काम कर रहा है। ठीक है, मुझे मालूम है शुरुआत में थोड़ी बहुत तो नर्वस होगा, क्योंकि भाई है तो इंसान, मैं भी डरा था, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जब मेरा था तो मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल थे कि क्लाइंट डांट ना दे, क्लाइंट उठा ना दे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं हम सोचने पे मजबूर भी रहते हैं। बट कोई बात नहीं, अगर डरोगे तो नहीं कर पाओगे। और मैं यही बोलूँगा कि डरना मत, और डरना तो मुझे याद कर लेना, क्योंकि कहते हैं जिससे थोड़ी बहुत मेहंदी सीखते हैं, अगर डर लगे उनको याद कर लो तो वो डर ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाता है। मैंने सुना है ऐसा, बट पक्का नहीं पता भाई मेरे को। देखो, या फिर आप जिस भगवान जी को मानते हो, कोई भी काम करो तो अपने भगवान जी का नाम लेके करोगे तो काम हमेशा आपका अच्छा होगा। मैं तो ये करता हूँ, और मैं अपने बजरंगबली जी का, राधा रानी का बहुत बड़ा भक्त हूँ। आप लोग को पता ही होगा, क्योंकि मैं अपनी हर वीडियो में अपने भगवान जी का नाम लेता हूँ। ठीक है गाइस, अभी तक का हमारा ये है, और इसी तरीके से हम इसको पूरा कर देंगे। और अब ये यहाँ बनाया तो ये हम यहाँ बनाएंगे इस तरीके से। अब आप लोग सोच रहे हो कि इसके बीच में जगह खाली रह गई, तो वहाँ पे भी हम कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन जो भी हमें काम करना है बहुत रिलैक्स होके करना है। आप लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर दिमाग में प्रेशर लेके काम करोगे ना तो बनाना कुछ और होगा और आपसे बन कुछ हो जाएगा। और अभी आप लोग नोट कर रहे होंगे कि मेरा हाथ बहुत काँप रहा है। पेपर पे मैं बता देता हूँ कि मेरा बार बार हाथ काँपता है, तो इस चीज़ को इग्नोर करना, क्योंकि कुछ लोग मजाक उड़ाने वाले कमेंट कर देंगे कि सर पहले आप तो सीख लो, ये जो भी जिस हिसाब से उनको मेरे को नीचे दिखाना होगा वो दिखा देंगे। बट मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। तो अब एक चीज़ का और ध्यान रखना, यहाँ पे हमारे पास स्पेस कम था, अगर मैं इसको बारीक रख ले जाता तो पत्ती ख़राब होती, तो मैंने यहाँ पे ये कर दिया। और यहाँ पे एंड करने के लिए
ये मैंने पत्ती बना दी। यहाँ पे बनाएंगे हम छोटी सी पत्ती, ठीक है। और यहाँ पे बनाएंगे डॉट, और यहाँ पे बनाएंगे छोटी सी पत्ती हम इस तरीके से। तो आप लोग भी ध्यान रखना। और अब यहाँ से हम करेंगे ये, और इसका हम कर देंगे यहाँ पे एंड। अब यहाँ पे हमारे पास जगह बची है तो हम कुछ नहीं करेंगे, या तो 3 पत्ती बना देंगे, या आप चाहते तो बिल्कुल छोटा सा आप फूल बना सकते थे यहाँ पे, ठीक है। अभी हमारा मॉडर्न आर्ट हम इसको छोड़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम करेंगे शेडिंग। शेडिंग बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको पता है। और यहाँ पे मोस्टली देखो डबल शेडिंग होगी, और डबल के बाद जितने भी डिज़ाइन बनेंगे ना वो सिंगल डिज़ाइन बनेंगे, डबल नहीं बनेंगे। अब यहाँ पे जो डिज़ाइन बनेगा ना वो सिंगल शेडिंग वाला होगा और बिल्कुल सिमिलर डिज़ाइन होगा, और बहुत इजी रहेगा, अच्छा रहेगा। आप लोग देखना, देखने के बाद आप लोग को पसंद भी आएगा। और शेडिंग हमेशा आराम आराम से करनी है। ये चीज़ मैं बार बार रिपीट इसलिए करता हूँ ताकि आप लोग को याद रहे, ठीक है। ये हमने करी अब डबल शेडिंग, और बिल्कुल आराम आराम से करनी है। और जब हम डबल शेडिंग करते हैं ना तो ध्यान रहे नीचे वाली शेडिंग में ख़राब ना हो, ठीक है। ये भी ध्यान रखने वाली बात होती है, क्योंकि ध्यान रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा, वरना ऊपर वाली शेडिंग करने के चक्कर में नीचे वाली शेडिंग हमेशा ख़राब हो जाएगी। ये हमारी शेडिंग हो गई। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, इसको सबसे पहले फिनिशिंग लाइन देनी है, ठीक है। और फिनिशिंग लाइन देने के बाद हमें इस तरफ भी शेडिंग करनी है। अब इस तरफ शेडिंग में शायद आप लोग को बहुत कम दिखेगा क्योंकि मेरा हाथ लेफ्ट ही है, बट फिर भी मैं कोशिश करता हूँ उल्टे तरीके से शेडिंग करने की, शायद आप लोग को दिख जाए तो अच्छा रहेगा। दिख रहा होगा तो कमेंट कर देना, क्योंकि मेरा ध्यान बिल्कुल सिर्फ अभी मेहंदी में है कि वीडियो के चक्कर में मेहंदी ख़राब ना हो जाए, और ये बहुत ज़रूरी है। तो ये देखो हमारी शेडिंग होने वाली है। गाइस एक चीज़ का मैं ध्यान दिलाऊंगा, मैं थोड़ी शेडिंग स्पीड में करता हूँ, रीज़न ताकि फिनिशिंग से दिखे और आप लोग बारीकी से समझ पाएँ। ये हमारी दूसरी शेडिंग भी होने वाली है कंप्लीट, और उसके बाद पूरे हाथ में हमें सिंगल शेडिंग वाला डिज़ाइन करना है, क्योंकि तभी मज़ा आएगा। आप चाहे तो एक तरफ चेक भी कर सकते हैं। और अब सबसे पहले हम इसको बाद में भरेंगे, उससे पहले हम इधर उधर वाला डिज़ाइन पूरा करेंगे। तो डिज़ाइन पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सर्कल बनाएंगे, और ये सर्कल बिल्कुल जो इसके अंदर की लाइनें होंगी बिल्कुल बारीक होंगी और फिनिशिंग के साथ होगी, तभी अच्छा दिखेगा, तभी ये डिज़ाइन हमारा अच्छा लगेगा। अब इसमें हम करेंगे सिंगल शेडिंग। तो आप लोग समझ गए होंगे कि हमें इस वाले डिज़ाइन में यही करना है, कीप को बार बार बीच में पोंछनी है। वो ज़रूरी किस लिए होती है आपको पता ही है, नहीं पता तो मैं एक बार फिर से बना देता हूँ। ये हमने इसकी फिनिशिंग लाइन, और कीप को पोंछना इसलिए ज़रूरी है कि हमारे सारे के सारे डिज़ाइन बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बने। और ये हमने बनाया दूसरा गोला, गाइस इसको बिल्कुल फिनिशिंग के साथ, मतलब कहने का मतलब है हमारी सारी की सारी मेहंदी में फिनिशिंग होनी चाहिए। उसके लिए बहुत 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 ज़रूरी होती है फिनिशिंग, ताकि हमारी मेहंदी अच्छी लगे और जिसको हम लगा रहे हैं मेहंदी उसको भी हमारी मेहंदी में नीटनेस दिखे। नीटनेस का मतलब यही होता है कि हम काम आराम आराम से करें। कई लोग कहते हैं कि भैया स्पीड कैसे बढ़ाएं। अरे अच्छा काम करने में स्पीड नहीं बढ़ेगी, अच्छा काम तो हमेशा आराम से ही होता है ना। वो कहावत भी सुनी है आपने, जितना अच्छा करोगे उतना टाइम लगेगा। अच्छा काम जल्दीबाजी में कैसे हो जाएगा, आप मुझे कमेंट करके बताओ। ये भाई कुछ होंगे आर्टिस्ट जिनको बुरा लग रहा होगा कि जल्दी करने वाले क्या अच्छा नहीं करते। तो मैं बता दूं, काम पे डिपेंड करता है कि आप क्या काम कर रहे हो, आप कौन सा काम कर रहे हो। आप 3D वर्क कर रहे हो या नॉर्मल मेहंदी लगा रहे हो, ठीक है। अब भाई हमारी तो आदत है, हम चाहे नॉर्मल भी मेहंदी लगाते हैं ना तो हम तो टाइम लेते ही लेते हैं, क्योंकि आदत हो गई है। तो जिसको ऐसी आदत बनानी है वो तो वीडियो देख ले भैया, और जिसको नहीं बनानी है उनका हम कुछ नहीं बोल सकते, वो उनकी मर्ज़ी है। देखो ना देखने के लिए तो हम अपने बोलेंगे ही नहीं, ठीक है। तो अभी तक का डिज़ाइन कैसा लग रहा है आपको
मुझे कमेंट करके बताना। और कौन कौन जब ये वाले मेहंदी लगा के पैसे कमाएगा तो भाई सादे पैसे मुझे भेज देना, ठीक है। मैं मजाक कर रहा हूँ गाइस, मुझे नहीं चाहिए पैसे। अगर पैसे ही चाहिए होते तो मैं ये वीडियो बना के सेल कर रहा होता और उनसे पैसे ले रहा होता। तो कैसी लग रही है मेहंदी, कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे को तो अभी तक अच्छी लग रही है, आगे का पता नहीं कैसी लगे। और मेहनत बहुत हो जाती है। तो गाइस एक ही चीज़ बोलूँगा, लाइक ना कर पाओ तो अपनी फिंगर को चला के कमेंट ज़रूर कर देना, क्योंकि कुछ लोग बाहर घूम घूम के मेहनत करते हैं। मैं घर पे बैठ के कर रहा हूँ, बट मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है गाइस। अब यहाँ से हम करेंगे दूसरी मेहंदी स्टार्ट। और दूसरी मेहंदी में भी हमें करना यही है। आज की मेहंदी में कुछ अलग नहीं होने वाला, यही होने वाला है। और लास्ट तक वीडियो को इसलिए देखना क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ, बहुत ज़रूरी है। जैसे कि ये साइड में जगह बची है तो इसमें हम क्या करेंगे, शेडिंग ही करेंगे, कुछ और नहीं करेंगे। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि अब क्या करें, ठीक है। अभी तक का ये कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना। और ये चीज़ का स्पेशल ध्यान रखना, जो हमारी ये लाइन है आपको इससे आगे नहीं जाना, आपको इसके अंदर ही काम करना है, क्योंकि ये कस्टमर का हाथ है। यही सोच के आपको ये वाला काम करना है, ठीक है। कहीं आप सोचो कि ये तो पेपर है, चलो लगा देते हैं, फिर क्या होता है कि थोड़ा सा हमें बैलेंस मतलब एडजस्ट करने में कन्फ्यूज़न हो जाती है। जब हम कस्टमर के हाथ पे बैठते हैं तो हम वही बड़ा बड़ा बना देते हैं और फिर लास्ट में वो डिज़ाइन नहीं बन पाता, तो वो आपको खुद ना देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो ये ध्यान रखना है आपको। और ये लो, ये हमने एक डिज़ाइन यहाँ पे और बनाया सर्कल। और इस डिज़ाइन की खासियत पता है क्या है, कम कम डिज़ाइन में पूरा हाथ बहुत सेट लगता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत यूनिक लगता है। और जब इसका कलर आता है तो बहुत ही सुंदर लगता है, क्योंकि एक तरफ बारीक बारीक और दूसरी तरफ बहुत हैवी हैवी होता है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो अभी तक आपको डिज़ाइन कैसा लग रहा है ये कमेंट करके बताना। और आप चाहें तो इस तरफ यही कर सकते हैं या दूसरा भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हमारा पूरा होने वाला है एक साइड से। उसके बाद हम करेंगे मॉडर्न आर्ट के अंदर शेडिंग। आज मैं आपको शेडिंग करके भी दिखाऊंगा, क्योंकि शेडिंग भी कई प्रकार की होती है, बट मैं इसमें बिल्कुल नॉर्मल बेसिक शेडिंग करके दिखाऊंगा। और ये देखो मैंने कीप नहीं पूछी तो दिक्कत होने लग गई। तो ये हमने बनाया फिंगर पर सर्कल। और गाइस मैं बता दूं, ये जो फिंगर पे ही बनेगा ना पूरा सेम ही बनेगा। मैं चाहता तो यहाँ पे भी सेम ही करता, बट थोड़ी सी लाइन टेढ़ी हो गई थी, तो इस वजह से आप लोग को लगता कि ये टेढ़ी करनी कंपलसरी है, इसलिए मैंने बीच में अलग कर दिया। और भाई हर गोले के अंदर फिनिशिंग लाइन देनी। अब यहाँ पे हमारे पास इस पे काम है और हमारे गोले सारे बड़े बड़े बने हुए हैं, तो हम कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे हम बनाएंगे छोटा सा गोला, ये इस तरीके से। और यहाँ पे दो, यहाँ पे भी दो। अब कर देंगे शेडिंग, ठीक है। अब ये गोला हमने यहाँ से स्टार्ट करा है, तो अब दूसरा गोला हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे ताकि ये कवर अप हो जाए। तो ये हमने देखो यहाँ पे स्टार्ट करा। अब जिस हिसाब से हमारी फिंगर का साइज है उसी के अकॉर्डिंग हम उसमें गोला बनाएंगे इस तरीके से। और ये देखो, अब आप लोग मुझे कमेंट करके बता दो कि अभी तक की मेहंदी कैसी लग रही है। और मैं सच बताऊं, मेरा मन ये कर रहा है कि मैं बीच वाली फिंगर में भी जो है
मॉडर्न आर्ट ही कर दूं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो लाइन खींच गई है, तो कैसे होगा। तो जब हम प्रोफेशनल आर्टिस्ट बन जाते हैं ना, तो हम दिमाग कर लगा के मतलब कुछ भी एडजस्टमेंट करें तो चाहें तो बहुत इजीली हो सकता है। ठीक है, आपको शायद लास्ट वाली फिंगर दिख नहीं रही, तो मैं थोड़ी पीछे कर देता हूँ, अब दिखेगी। और यहाँ पे देखो ये हमने करा, और यहाँ पे ये कर दिया। अब आप चाहो तो यहाँ पे पूर्वे की तरह भर सकते हो। ठीक है, और मेरा दिमाग यही कह रहा है कि अब हमारे लिए सबसे मुश्किल टास्क ये है कि इसको मिक्सअप कैसे करेंगे। तो हम कर देंगे, आप टेंशन मत लो। लेकिन उससे पहले हम भरेंगे ये भरेंगे। तो भरना आपको मैंने बता ही रखा है। सबसे पहले इसकी आउटलाइन देनी है, क्योंकि बिना आउटलाइन के मेहंदी अंदर चली जाएगी। और हम ऊपर वाले के अंदर शेडिंग नहीं करेंगे, हम शेडिंग करेंगे नीचे वाले मंडाला आर्ट, मॉडर्न आर्ट में। और मंडाला आर्ट की गाइस क्लास, वो क्लास जाया करेगी 2.5-3 घंटे की। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, क्या आपको वो वाली क्लास लेनी है। अगर लेनी है तो 2.5-3 घंटे का टाइम निकाल के बैठना भाई, क्योंकि वो थोड़ा मुश्किल है। लेकिन काम उसमें भी इसी फीलिंग जो होगी वो उसी तरीके से होगी, बस उसकी फ्रेमिंग बहुत अलग, बहुत यूनिक है। जब भी तो वो हाथ पे लगने के बाद कुछ अलग दिखती है, यूनिक दिखती है। तो ये देखो, आधे में हमने भरा है मॉडर्न आर्ट और आधे में करा है हमने सर्कल। और यही आपको देखना बहुत यूनिक लगेगा अभी देखने में। भाई देखो, हर एक की सोच अलग होती है, तो मेरे को तो यूनिक लगता है इसलिए मैंने बताया, और मुझे पसंद भी है ये। अब किसी क्लाइंट को अगर मैंने मेहंदी लगाई तो यही वाला डिज़ाइन लगाऊंगा, आप लोग ध्यान रखना। और उसके बाद फिर मुझे कमेंट करना, ठीक है। और यहाँ पे जो हमने लाइन खींची थी ये देखो, इसके अकॉर्डिंग इस तरीके से करेंगे ये। और यहाँ पे इसको हम फील कर देंगे इस तरीके से, ये देखो। आप लोग अब मुझे कमेंट करना कि ये कैसी लग रही है। ओहो, ब्लर हो गया था, मतलब ब्लर, कोई बात नहीं। अब इसके अंदर हम रखेंगे डॉट, ठीक है। अब इसमें शेडिंग हम बाद में करेंगे, पहले हम इसका मंडाला आर्ट जो मॉडर्न आर्ट है वो बना देते हैं, ताकि ये यूनिक लगे पूरा हाथ, वरना बहुत अटपटा लगेगा देखने में। यहाँ पे हमने सेम उसी की तरह ये करा है, ठीक है। और यहाँ पे हम बनाएंगे एक कमल, और कमल फिंगर के अकॉर्डिंग बनाएंगे, थोड़ा सा लंबा, ताकि पूरी फिंगर पे हमारा कमल जो है वो हाईलाइट हो। ठीक है गाइस, ये देखो। और यहाँ पे हम कर देंगे गोला, बस, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो इससे मैच हो इससे ही मैच हो। तो कुछ नहीं करेंगे, जैसे ही हमने यहाँ बनाया है इसको हम यहाँ कर देंगे, लेकिन उल्टा करेंगे। वो करेंगे हम इस तरीके से, ठीक है। ये इस तरीके से किया, ये देखो। और यहाँ पे ये करा। अब यहाँ पे जगह खाली है, लेकिन यहाँ पे जगह कम है। यहाँ पे खाली है तो हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम एक गोला कर देंगे बस, ठीक है। और यहाँ पे हम बनाएंगे पत्तियाँ 3 फूल वाली, और यहाँ पे ये बना देंगे, क्योंकि सेम लोटस करना अच्छा तो लगता है, लेकिन मेरा मन नहीं था। तो अब यहाँ पे ये बना दिया और ये बना दिया, ठीक है। यहाँ पे हम पोरवे वाला काम कर ही सकते हैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा टेढ़ा करता हूँ, नहीं ऐसे ही बनाता हूँ मैं। चलो अब यहाँ के लिए हम क्या कर देंगे, मिटा देंगे। ये देखो कलर आ गया इसका, कलर आ गया तो हम कुछ नहीं कर सकते, बट हमें ऐसे ही करना था। तो हम यही करेंगे, यहाँ से हम करेंगे इसको, और इन लाइनों को कवर अप करना बहुत ज़रूरी रहेगा, वरना ये ना पूरी मेहंदी में हाईलाइट होंगे, तो हमें भी अच्छा ही लगेगा और आपको भी अच्छा ही लगेगा। अब आप लोग प्लीज़ ये मत कमेंट करना कि सर आप भी मेहंदी पोंछ देते हो, आपको पहले सोचना चाहिए था। तो दिमाग है भाई, अगर हम कुछ अच्छा करके दिखाना चाह रहे हैं तो थोड़ी बहुत गलती हो भी जाए तो इग्नोर करना। कोई और आर्टिस्ट अगर ऐसी क्लास देगा ना, तो वो इससे चीज़ें काट देगा, मैं ये चीज़ नहीं काटूँगा।
ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस तरीके से एक गोला बनाएंगे और दोनों तरफ गोला बनाना ज़रूरी था क्योंकि ये जो भी चीज़ ये छुपेगी। और छुपने के बाद आप लोग मुझे सबसे पहले कमेंट करके बताना कि पता है आप लोग को मैं बार बार कमेंट करने के लिए क्यों बोलता हूँ। आप मेरे हर डिज़ाइन पे हर मिनट पे कमेंट करो कि सर यहाँ पे ये वाला पोर्शन आपका बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगता है देखने में। ठीक है, अब हम करेंगे इसको बीच में। और गाइस अब मेन प्रॉब्लम होती है हमारी यहाँ पे, ये देखो इतनी जगह में हम क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करेंगे, शेडिंग कर देंगे थोड़ी सी इस वाले शेप में और थोड़ी सी इस वाले शेप में, बस कंफ्यूजन नहीं होना। ठीक है, अब हम बनाएंगे यहाँ पे ये पूरा हाथ जो हमें करना है शेडिंग से ही करना है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें इसमें सर्कल बनाना है। ये सर्कल थोड़ा टेढ़ा हो गया है बट कोई बात नहीं, एक हम इसको यहाँ से करेंगे, एक यहाँ से करेंगे। और अब सबसे पहले यहाँ पे सिंगल शेडिंग करनी है और यहाँ पे भी सिंगल शेडिंग करनी है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे भी स्पेस बचा है, तो यहाँ पे भी हम वही वाला फॉर्मूला निभाएंगे जो हमने नीचे निभाया। ये थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा है, इसके अंदर हम सर्कल कर सकते हैं, तो हम ये सर्कल भी कर सकते हैं। ये देखो छोटा सा बना दिया सर्कल। अगर किसी को डाउट है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और हर मेहंदी में देखो टाइम लगता ही है। मैंने सोचा था कि ये वाली मेहंदी भी थोड़ी जल्दी हो जाएगी बट मेरा काम जो है थोड़ा प्रोफेशनल तरीके से करता हूँ, और मैं प्रोफेशनल हूँ या ना हूँ, मैं शुरुआत से ना काम तसल्ली से करता हूँ। प्रोफेशनल मत बोलना बट तसल्ली तो बोल सकते हो ना, तो वही तसल्ली मैं आप लोग के साथ भी शेयर करता हूँ। तो ये देखो जब ये हाथ पूरा लग जाएगा गाइस तो बहुत यूनिक लगेगा, जहाँ तक मेरे को लगता है। बाकी आप लोग के कमेंट पे ऊपर डिपेंड करता है। मेन तो कमेंट्स होते हैं ना कि आप लोग कितना सीख रहे हो, यूट्यूब पे वीडियो पूरी पूरी देखते हो बट सब्सक्राइब नहीं रखते यार, ये चीज़ थोड़ी गलत है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम चाहें तो ये पेज मोड़ सकते हैं, डेफिनेटली पेज हम ऐसे मोड़ सकते हैं, लेकिन कस्टमर का हाथ कैसे मोड़ोगे आप लोग मुझे ये कमेंट करके बताओ। तो हमारी पूरी कोशिश है कि हम हाथ को हमेशा सीधा करके ही लगाएं, तो ज़्यादा अच्छा है हमारे लिए। देरी ना करते हुए हम फटाफट ये भी करते हैं कंप्लीट। और गाइस ये देखो यहाँ पे मैंने कीप नहीं पहुँची तो मेरी कीप ख़राब हो गई, देखो दिख रहा है टेढ़ी मेढ़ी मेहंदी निकल रही है। तो अब हम इसको इस तरीके से बैठ के यहाँ से लगाएंगे और शायद आपको दिखना बंद हो जाएगा, तो मुझे भाई मजबूरी में ये टेढ़ा करना पड़ेगा। वैसे मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको ये सारी चीज़ दिखाऊं बट लग नहीं रहा। जल्दीबाजी में एक चीज़ का मैं स्पेशल ध्यान दिला दूं आपको, मैं जल्दीबाजी में मेहंदी ख़राब नहीं करनी, कहीं आप मेहंदी ख़राब कर लो। मेहंदी बिल्कुल आराम आराम से लगाना, क्योंकि फिर वही बात होती है, थोड़ी सी जल्दीबाजी के चक्कर में आपकी पूरी 1.5 या 2 घंटे की मेहनत ख़राब हो जाए। ये नहीं करना आपको, आपको करना आराम आराम से ही है। अगर मैं अपनी वीडियो में कुछ गलतियां कर रहा हूं, जैसे कि ये मैंने थोड़ा स्पीड में बनाया, ये आपको नहीं करना, आपको आराम आराम से ही करना है। ठीक है, अब आप ये बोलोगे कि जब आप गलती कर रहे हो, मैंने गलती जानबूझ के नहीं करी, गलती जानबूझ के आप भी नहीं करते, बट ऐसा होता है ना कि कुछ चीज़ें हो जाती हैं। और आप एक चीज़ करना, जैसे मैं नीचे से ऊपर लेके जा रहा हूँ ना, आप नीचे से ऊपर लेके मत जाना, आप ऊपर से नीचे लेके आना, तो ज़्यादा इजी रहेगा आप लोग के लिए। और यहाँ पे हमने बनाया लेफ़्ट सर्कल इस तरीके से। आप लोग मुझे कमेंट करो कि ये कैसा लग रहा है। ये हमने सोचा थोड़ा सा बीच में। और गाइस आज की वीडियो में आपको शायद मज़ा ना आ रहा हो तो बता देना कमेंट करके, क्योंकि भाई फ़्लो होता है ना एक फ़्लो, मेरा तो पूरा फ़्लो बना हुआ है बट मुझे नहीं लगता आपका बना हुआ है। और एक चीज़ और, मेरे को ना कल कमेंट आया था कि सर जो आप वीडियो बनाते हो ना वो लाइव में दिखाया करो, तो क्या लगता है आपको दिखानी चाहिए नहीं दिखानी चाहिए? क्योंकि अगर लाइव में आऊँगा तो वो वीडियो नहीं मिलेगी आपको,
और ये वाली वीडियो आप चाहे कितनी बार भी देख सकते हो, यूट्यूब पे आती रहेगी। लाइव वाली वीडियो मैं पोस्ट नहीं किया करूँगा। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या बेस्ट है, लाइव में सिखाऊँ या ऐसे सिखाऊँ। ये तो लाइफ टाइम तक यूट्यूब पे रहेगी, तो आप लोग देख के सीख भी सकते हो। ठीक है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या बेस्ट रहेगा। और फिर फिनिशिंग लाइन ज़रूर डालनी है, याद रखना आप लोग। ठीक है, और ये हमारा सेकंड लास्ट सर्कल होगा, क्योंकि आगे हम पोरवे के लिए जगह छोड़ेंगे। ये हमने किया कंप्लीट, और ये यहाँ से किया कंप्लीट, और यहाँ पे ये है तो यहाँ पे हमने कर दी शेडिंग, और ये यहाँ पे हमने किया कंप्लीट। ठीक है, तो अब आप लोग बताओ कि अभी तक ये हाथ कैसा लग रहा है। और मेरे को तो बहुत 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 सुंदर लग रहा है। अब साथ में तारीफ़ करते हुए हम इसमें हल्की हल्की करेंगे शेडिंग। और शेडिंग में जो हमारे कीप का प्रेशर होता है ना, बिल्कुल हल्का रखना है, बिल्कुल हल्का। इस तरीके से इसमें हम शेडिंग करेंगे सारे के सारे बॉक्स में। आप चाहे तो शेडिंग नहीं कर सकते, आप चाहें तो शेडिंग मत करना। ठीक है, बट मैं तो शेडिंग करूँगा, क्योंकि थोड़ा सा हाईलाइट हो जाएगा और अच्छा लगेगा देखने में। और यहाँ पे लोटस में हम करेंगे नीचे से शेडिंग, तो आप लोग चाहें तो ऊपर से भी कर सकते हैं। अभी देखो, एक में मैं नीचे से कर रहा हूँ, एक में मैं ऊपर से भी करके दिखा दूँगा। ये देखो, इसमें मैं कर देता हूँ ऊपर से शेडिंग इस तरीके से। तो आप लोग मुझे कमेंट करके यही बताना कि शेडिंग कौन सी ज़्यादा अच्छी लग रही है, ऊपर वाली या नीचे वाली। और शेडिंग बिल्कुल लाइट लाइट करनी है इस तरीके से, ताकि जब हम इसमें मॉडर्न आर्ट फीलिंग करेंगे ना तो यूनिक लगेगा। ठीक है, इसमें हम बीच में डॉट नहीं रखते, रखना चाहो तो यहाँ पे रख देना, और इसमें हम डॉट रखेंगे यहाँ पे इस तरीके से। तो अभी ये कैसा लग रहा है कमेंट करके बताओ। अभी बीच में जब एक क्लाइंट को मैं मेहंदी लगाने गया था, मैंने कुछ उनको ऐसे ही किया था, तो उन क्लाइंट ने मेरे को ये बोला कि भैया एक काम करो, बीच वाले को तो ऐसे ही छोड़ दो आप शेडिंग करके। मैंने कहा मैम बहुत ज़्यादा खाली हो जाएगा। बट बाद में मैंने सोचा कि मैम कह तो बहुत सही रही थी, अगर मैं चाहता तो मैं छोड़ देता, लेकिन गलत काम करना नहीं है, काम हमें हमेशा पूरा ही करना है। तो आप लोग मत करना ऐसा। ये देखो शेडिंग होने के बाद ये कैसा लग रहा है कमेंट करके बताओ। और अब हम इसे करते हैं फिलिंग। ठीक है, शेडिंग हमारी इसमें रह गई है, तो इसमें हमने शेडिंग कर दी, देखो इस तरीके से। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ। ठीक है, अब हम इसको फिलिंग करते हैं। फिलिंग करते वक्त वही सेम प्रोसेस, हमें आउटलाइन करनी है और आराम आराम से करनी है, ये इस तरीके से। अभी तक आपको ना ये वाला हाथ समझ में नहीं आया होगा, अब समझ में आएगा जब ये पूरा हो जाएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ना अधूरी में समझ में नहीं आती, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। तो ये देखो, ये हमारा इस तरीके से हम इसमें कर रहे हैं मॉडर्न आर्ट। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। और मॉडर्न आर्ट हमेशा आराम आराम से गाइस, हमारी सारी मेहंदी आराम आराम से होती है। ठीक है, और फिनिशिंग लाइन देनी भी बहुत ज़रूरी होती है। ये देखो, बिल्कुल इजी तरीके से कर रहे हैं। और आप लोग घर बैठे मेहंदी सीख रहे हो, तो यार थोड़ा सा कमेंट अगर मेरे लिए कर दोगे तो क्या हो जाएगा। बाकी आपकी मर्ज़ी है, करना है तो भी ठीक है, नहीं करना तो भी ठीक है, क्योंकि ज़्यादा किसी के पीछे नहीं पड़ते। आप लोग देख रहे हो, देख के सीख रहे हो, यही बहुत है। जब कभी मेहंदी लगाने जाओगे और वो पूछेंगे कि आपने कहाँ से सीखी, तो आप बोलोगे मैडम हमने तो ऐसे सीखी है यूट्यूब से। यूट्यूब में किसके पेज से सीखी है, तो वहाँ पे मेरा नाम आएगा ही आएगा। ठीक है, कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं हम नहीं बताएं, तो कोई बात नहीं, आप लोग मेहंदी देखो। ठीक है, कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। भाई मेरे को तो ना सच बताऊँ बहुत 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 सुंदर लग रहा है। देखो यहाँ पे हमारे से गलती क्या हुई है, हमने कीप नहीं पोंछी तो मेहंदी निकलनी बंद हो गई। तो ये हमने पोंछी और ये मेहंदी बिल्कुल इजी तरीके से वापस निकलेगी। ये देखो,
तो आप लोग ये गलती मत करना, क्योंकि मैं तो बार बार कर बैठता हूँ। वीडियो लंबी ना हो जाए सिर्फ एक पोस्टने के चक्कर में, मैं सोचता हूँ कि थोड़ा जल्दी हो जाए, बट ऐसा होता नहीं है, मजबूरी में करना पड़ता है। ठीक है, तो चलो, अभी तक मेहंदी कैसी लग रही है आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अब आप लोग ये सोचते होंगे कि हर आर्टिस्ट के वीडियो में बैकग्राउंड पे म्यूज़िक होता है। गाइस मैं बता दूं, मैं नहीं डालता म्यूज़िक जानबूझ के, क्योंकि कॉपीराइट आता है, हमारी आधी मेहनत का वो ले जाता है। तो फ़ायदा नहीं है किसी का यूज़ करने से कुछ भी। अपनी मेहंदी, अपना टैलेंट और अपनी वॉइस गाने से अच्छा है कि मैं आपको समझा रहा हूँ, एक वर्ड समझा रहा हूँ, और आप आई थिंक आप लोग सुनते भी होंगे। ये म्यूट करके सीधी वीडियो देखते हो तो ये भी कमेंट करके बता देना, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम से बोलना बंद कर दूंगा। क्योंकि म्यूट करके भी आप जब मेरी आवाज़ ही नहीं सुन रहे हो तो फ़ायदा क्या है ना गाइस। तो ये हमारा डिज़ाइन फाइनली लास्ट मोमेंट पे है, होने वाला है। और कहाँ कहाँ से मेहंदी देख रहे हो ये भी कमेंट करके बताना। मैं अब ये देखो गाइस, हमने यहाँ पे तो लाइन खींच दी थी, अब इसको कैसे भरेंगे आप बताओ। कुछ नहीं करेंगे, हमें यहाँ पे मॉडर्न आर्ट करना है, क्योंकि सिमिलर हाथ लगे हमारा देखने में। ठीक है, तो इसको हम भरेंगे ही इस तरीके से आराम आराम से। और जब ये मेहंदी पूरी हो जाएगी ना, तब आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, क्या आपको लग रहा था कि यहाँ पे कोई लाइन होगी। अब आपकी बारी है बनाने की। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं बोलूँगा अब आपकी बारी है कमेंट करने की। यार कमेंट तो आप करते ही नहीं हो, बट बनाते तो हो ना। तो बनाना और बना के मुझे कमेंट करके दिखाना भी कि कैसी लगी ये वाली मेहंदी, और आपको कितना टाइम लगा लगाने में। और अभी आप ये मत सोचना कि हमें जल्दीबाजी में करना है। चाहे इस मेहंदी को लगाने में आपको 2 घंटे क्यों ना लगें, 3 घंटे क्यों ना लगें, लगाना आप आराम आराम से, क्योंकि अभी आपको प्रोफेशनल लेवल पे काम करना है। तो ये देखो, अब गाइस एक चीज़ को ना इग्नोर करना मेरी मेहंदी में। मैं अपने स्टूडियो में मेहंदी लगाता हूँ, और स्टूडियो मैंने अपने बाहर वाले कमरे में बना रखा है। और यहाँ पे कभी सब्जी बेचने वाला कभी कोई आ जाता है तो उसकी आवाज़ आती होगी। ठीक है, और उनको हम मना नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी अपना काम कर रहे हैं और हम भी अपना काम कर रहे हैं। बट मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि उनकी आवाज़ बहुत कम आए। बट कुछ लोग ना माइक लेके आ जाते हैं, उनको लगता है कि हम सुनते नहीं हैं। सबको अपना काम जिस तरीके से लगता है उस तरीके से करते हैं। तो ये हमारा हाथ देखो फाइनली पूरा हो चुका है। आप लोग मुझे कमेंट करके अब बता देना कि ये वाली मेहंदी आप लोगों ने प्रैक्टिस की और कितना टाइम लगाया। और ये फाइनली हमारी मेहंदी हो चुकी है कंप्लीट। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि ये वाली मेहंदी कैसी लग रही है। ये देखो मैं पूरे हाथ से घुमा रहा हूँ अपने, ये देखो भाई। तो कमेंट तो बनता है ना, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करके जाना है इस मेहंदी के लिए। सो फाइनली हो चुकी है मेहंदी अपनी पूरी। भाई बैंड बज जाती है एक क्लास की वीडियो बनाने में। तो अब आप लोग प्यारा सा कमेंट करना। और ये देखो हमारे सामने मेहंदी। भाई सच बता रहा हूँ, बहुत 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 ही यूनिक लग रही है और बहुत अच्छी भी लग रही है। तो अब आप लोग की बारी है, ये हाथ पे प्रैक्टिस करके मुझे वीडियो बना के ज़रूर भेजना, और मैं स्टोरी लगाऊंगा। अगर आप इंस्टा पे हो तो इंस्टा पे मेंशन बैक भी कर दूंगा, अगर आप मुझे मेंशन बैक करेंगे तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, राधे राधे। ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे।